माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो माल्थस कहते हैं कि यदि पृथ्वी पर प्रकृति की मेज पर, जो प्रकृति की मेज है, उस प्रकृति की मेज पर बिन बुलाए मेहमान आएंगे तो उन बिन बुलाए मेहमानों को भूखा रहना पड़ेगा। माल्थस कहते हैं कि प्रकृति की जो मेज है ना, वो मेज सीमित लोगों के लिए है, बिन बुलाए मेहमानों के लिए नहीं है कि कोई भी चला आया कहीं से भी। अब जैसे आपके घर में कोई पार्टी होती है और उसमें चले आए लोग बिन बुलाए, एक के साथ 3, एक के साथ 4, तो क्या होगा? खाना खत्म हो जाएगा। तो जब खाना खत्म हो जाएगा तो प्रकृति का भी तो खाना खत्म हो जाएगा। तो ये बात माल्थस ने अपनी एक थ्योरी दी और एक पुस्तक लिखी 1798 ईस्वी में, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस पुस्तक में उन्होंने एक निष्कर्ष दिया कि जो जनसंख्या है उसकी जो ग्रोथ रेट है ना, उसकी ग्रोथ रेट है, जो उसकी वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट जो उसकी वृद्धि दर है, वो कितनी, किस मेथड से बढ़ती है? ज्योमेट्रिकल मेथड से। ज्योमेट्रिकल मतलब ज्यामिति मेथड से, ज्यामिति मेथड से, या कि ये ज्योमेट्रिकल मेथड से बढ़ती है। अब ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है? ज्योमेट्रिकल मेथड है 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। और फिर माल्थस एक और बात कहते हैं कि प्रत्येक 25 वर्ष में ये जनसंख्या डबल हो जाती है। 25 वर्ष में 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32। ये 25-25 वर्ष में डबल हो जाती है। परंतु जो खाद्यान्न है, जो भोजन है हमारा, जो भोजन है वो उस तरीके से नहीं बढ़ता। भोजन, तो भोजन कैसे बढ़ता है? फूड, ये बढ़ता है अर्थमेटिक मेथड से, अर्थमेटिक मेथड से, यानी कि गणितीय मेथड से। भोजन जो बढ़ता है अर्थमेटिक मेथड से बनता है। ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रहे कि माल्थस क्या कहता है कि पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ती है? ज्योमेट्रिकल, ज्यामिति विधि से। भोजन किस तरीके से बढ़ता है? गणितीय मेथड से। गणितीय मेथड क्या है? 1, फिर 1 अवधि में 2, ये अवधि ली है माल्थस ने 25 वर्ष, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि 25-25 वर्ष में जो भोजन बढ़ेगा वो सिर्फ उसमें गणितीय वृद्धि होगी। कैसे? 1 का 2, 2 का 3, 3 से 4, मतलब डबल नहीं हो रहा है। पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? डबल हो रही है। और फिर 25 वर्ष में 5, इस तरीके से बढ़ेगा। तो जब भोजन की वृद्धि दर तो हो गई बहुत कम और पॉपुलेशन की जो वृद्धि दर हुई वो बहुत ज्यादा, तो होगा क्या? दोनों में असंतुलन हो जाएगा। अब जब दोनों में असंतुलन हो जाएगा तो क्या होगा? लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उनमें क्या होगा? कंपटीशन होगा। वे प्रकृति से बहुत खिलवाड़ करेंगे और प्रकृति से जब खिलवाड़ होगा तो ढेर सारी आपदाएं आएंगी। समझ रहे ना? आपदाएं आएंगी, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, महामारी आएंगी, ढेर सारी बीमारियां आएंगी। ये माल्थस कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा? जनसंख्या को रोकने का प्रयास करना चाहिए, जनसंख्या की बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिए, ये माल्थस ने कहा। और उन्होंने कहा कि जनसंख्या किस तरीके से रुके? उन्होंने नेचुरल उपाय की बात की। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेचुरल जो उपाय है उसे अपनाने के लिए, प्राकृतिक, क्योंकि जिस जमाने में माल्थस थे उस जमाने में प्राकृतिक विधि
गर्भ निरोधक या तमाम वे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं जिससे आप पॉपुलेशन रुक सकती है, जो आज के युग में है, बहुत सारे उपाय हैं, उस जमाने में थे भी नहीं। और दूसरी बात, वो एक पादरी भी थे, तो उन्होंने कहा जनसंख्या कंट्रोल के लिए प्राकृतिक उपाय अपनाने चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य, शादी न करना, ठीक है, एक उसी तरीके से विवाह न करना, देर से शादी करना, और एक और है पुरुषों के लिए कहा उन्होंने, विशेषकर मेंस के लिए, जो पुरुषों के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम जनसंख्या कंट्रोल कर ले तो इससे क्या होगा, हम उन प्राकृतिक आपदाओं से बच जाएंगे, ठीक है। हालांकि एक बात और भी है, बहुत सारे देशों में, जिन देशों में फूड क्राइसिस है, उन देशों में ये प्रूव भी हुआ कुछ जगह, लेकिन भारत जैसे देश में ये एक तरीके से झुठला दिया। कैसे? जैसे आजादी के बाद अब तक लगभग 4 गुनी जनसंख्या बढ़ी, लेकिन फूड बढ़ा हमारा लगभग 6 गुना। तो इस तरीके से बहुत सारे देशों ने माल्थस के अनुसार बात प्रूव हो भी नहीं पाई, क्योंकि बहुत लोगों का यह मानना है, जिसमें इसकी प्रतिक्रिया में एक सिद्धांत और भी आया, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में क्या कहा गया, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन बंद नहीं कर सकती। और ये जो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, ये एडवर्ड वेस्ट डाल्टन, कैनन, सिजविक, कई सारे अर्थशास्त्री नाम आते हैं, उन्होंने ये एक तरीके से माल्थस की प्रतिक्रिया में दी, क्योंकि माल्थस एक तरीके से जनसंख्या वृद्धि को लेके बहुत निराश थे। उन्हें लग रहा था कि जनसंख्या अगर बढ़ेगी बहुत ज्यादा तो क्राइसिस हो जाएगा। तो उसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने ऑप्टिमम थ्योरी दी। ये ऑप्टिमम थ्योरी एडवर्ड वेस्ट, डाल्टन, कैनन। और हाँ, एक बात और ध्यान रखने की है, जो ये कैनन है, इनका नाम है पूरा एडविन कैनन। एडविन कैनन ने ये जो ऑप्टिमम है, ये वर्ड यूज किया, अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम, अनुकूलतम क्या है? अनुकूलतम वो है कि आखिर किसी देश की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि भैया जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जिससे उस देश का एक तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ता हो, टोटल प्रोडक्शन उस देश का, और दूसरा मतलब टोटल प्रोडक्शन या नेशनल इनकम बढ़ती हो, राष्ट्रीय आय उस देश की बढ़ती है। एक तो ये निकाला, और दूसरा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती हो, प्रति व्यक्ति आय। अगर किसी देश में जनसंख्या है और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, और टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम भी बढ़ रही है, तो क्या होगा, वो जनसंख्या का लेवल उसके लिए बेस्ट है। तो यहां पर